सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। जो लोग मेरे इस चैनल के लिए नए हैं उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मेरे चैनल से। मेरा नाम है डॉक्टर पूर्वा और जनरली मैं अपने इस चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ 11th, 12th और 10th क्लास के। इसके अलावा मैं 9th क्लास के केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज का ये जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है 11th क्लास बायोलॉजी से। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इसके मैंने अभी तक 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इन 5 वीडियोस में मैंने लिविंग थिंग, लिविंग फॉर्म की जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में डिस्कस किया है। उसके अलावा टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल के नए हैं और द लिविंग वर्ल्ड का ये 6 पार्ट देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे लास्ट 5 वीडियोस भी देखें ताकि आपको ये जो 6 पार्ट है वो इजीली क्लियर हो जाए। सो पार्ट 6 में मैं स्टूडेंट्स कंसीडर कर रही हूँ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो स्टूडेंट, जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं उनको हम लोग साथ साथ एक ग्रुप में रख देते हैं और उसी पर्टिकुलर ग्रुप को नाम दिया जाता है कैटेगरी। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन जो होता है जिसमें कि बेसिकली कैरेक्टराइजेशन होता है और ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर एक ग्रुप में रखा जाता है, दैट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इन्वॉल्व्स द हायरार्की ऑफ द स्टेप्स इन विच द स्टेप रिप्रेजेंट ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन सिर्फ एक सिंगल स्टेप से नहीं होगा बल्कि उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और उन स्टेप्स का जो अरेंजमेंट होता है, जो सीक्वेंस होता है वो भी प्रॉपर होता है, वो सिस्टमैटिकली होता है। उसमें हम लोग किसी भी सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं और ईच स्टेप ऑफ दैट पर्टिकुलर हायरार्की ऑफ स्टेप्स इज नोन एज अ रैंक और कैटेगरी। ठीक है। सो दैट इज अ कैटेगरी। अब क्योंकि ये जो कैटेगरीज है समवेयर दे आर ऑल्सो forming a part, or we can say they are a part of the overall taxonomic arrangement. That's why these are also known as a taxonomic category. ओके और जितनी भी ये कैटेगरीज होगी, क्योंकि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें नंबर ऑफ कैटेगरीज इन्वॉल्व है, तो जितनी भी ये कैटेगरीज होगी वो सब आपस में एक दूसरे से मिलके बनाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो all the categories together constitute taxonomic hierarchy। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कैटेगरी किसे कहते हैं। तो बेसिकली कैटेगरी जो होती है टेक्सोनॉमिक, जब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो कैटेगरी को हम लोग रैंक भी कहते हैं और यही कैटेगरी और रैंक जो होती है वो बेसिकली कहलाती है, दैट इज ऑल्सो रिफर्ड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक सिंगल जो स्टेप है क्लासिफिकेशन का उसको हम लोग कहते हैं कैटेगरी। ठीक है। सो दैट्स रिफर्ड एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और कॉमनली जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से डिस्कस किया है, एंड कॉमनली इट इज कॉल्ड एज टैक्सॉन। तो एक सिंगल यूनिट है उसको हम लोग नाम देते हैं टैक्सॉन का। देन कॉमनली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टैक्सॉन। अगर प्लूरल वर्ड है तो इसको हम लोग टेक्सा कहते हैं और अगर सिंगुलर है तो इसको हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। तो चाहे आप कैटेगरी कहें, चाहे आप रैंक कहें, चाहे आप यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहें, चाहे आप टैक्सॉन कहें, ये सारी चीजें एक ही हैं बेसिकली, and these are forming the single steps of the taxonomic arrangement. Okay, now क्वेश्चन आता है कि हाउ ग्रुपिंग विल बी देयर, किस तरह से हम लोगों को पता चलेगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखना है या नहीं रखना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। और इसी नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है कि हम लोग उसकी सिमिलैरिटी
टू द अदर ऑर्गेनिज्म या फिर डिसिमिलैरिटी टू दी अदर ऑर्गेनिज्म पता कर सके। तो समवेयर दिस नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विल ऑल्सो हेल्प इन finding the similarity or the dissimilarity among the individuals of one organism to the other kind of organism. So that is a basic point how we are doing the grouping of the different organisms. Now the categories, I will take the categories one by one. The first category is kingdom. Then the second category is phylum, class, order, family. So these are basically taxonomic categories which are showing the hierarchical arrangement. Okay, so first it is starting from the kingdom, then the phylum, then the class, order, family, genus and species. अब इनमें हम लोगों को आज क्या समझना है? आज हम लोगों को समझना है दो पॉइंट्स, बेसिकली दो पॉइंट समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट है द कैटेगरी, द लार्जेस्ट कैटेगरी इज किंगडम एंड द स्मॉलेस्ट और वी कैन से द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज स्पीशीज। जो लोएस्ट कैटेगरी होती है हायरार्किकल सिस्टम के अंदर वो स्पीशीज मानी जाती है और किंगडम जो होती है वो लार्जेस्ट मानी जाती है। दूसरा पॉइंट समझना है हम लोगों को सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी का। जो स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं और जो किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं या किंगडम के अंदर जिन जिन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रखते हैं उनमें जो सिमिलैरिटी होती है वो सबसे कम होती है। यानी जो सिमिलैरिटी का पॉइंट होगा वो अगर हम लोग किंगडम से स्पीशीज तक जा रहे हैं तो ये सिमिलैरिटीज बढ़ती चली जाएगी और अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म का नंबर देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होता जाएगा। ये दोनों पॉइंट बेसिक पॉइंट है, इसको हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किंगडम की। तो किंगडम स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा R.H. विटकर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहला जो किंगडम रखते हैं दैट इज अ मोनेरा, सेकंड हो गया आपका प्रोटेस्टा, थर्ड हो गया आपका फंजाई, देन हो गया आपका प्लांटे और द लास्ट इज अ एनीमेलिया। तो इस तरह से उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था सेल टाइप पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, जैसे प्लांटी जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक शो करते हैं, फंजाई ऑल्सो शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जबकि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों टाइप के यानी ऑटोट्रॉफिक भी शो करते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी शो करते हैं। अगर हम लोग देखें सेल टाइप के बेस पे तो जो ऑर्गेनिज्म मोनेरा में आते हैं वो बेसिकली होते हैं प्रोकैरियोट्स और बाकी ये चारों किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल बी यूकैरियोट्स। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट वाज गिवन बाय द R.H. विटकर, जिसमें कि बेसिकली 5 किंगडम इंक्लूड है। अब हम लोगों को पॉइंट समझना है ये वाला कि किस तरह से किंगडम एक लार्जेस्ट कैटेगरी है और स्पीशीज लोएस्ट कैटेगरी है और किस तरह से किंगडम से नीचे स्पीशीज तक जाते रहते हैं तो सिमिलैरिटीज बढ़ती जाती है। ये दोनों जो पॉइंट्स है उसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रही हूँ आपको। होप सो आपको वो एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए एक स्कूल है, ठीक है, इस स्कूल में पढ़ने वाले जो टोटल स्टूडेंट है वो है 1000 स्टूडेंट और ये जो स्कूल है वो है CBSE स्कूल, यानी जितने भी स्टूडेंट है वो सब CBSE बोर्ड के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो पहला फीचर तो हो गया 1000 स्टूडेंट, दूसरा फीचर हो गया इस स्कूल का CBSE। तो हम लोग एज ए कंपेयर करके चल रहे हैं कि सपोज कीजिए वो स्कूल एक किंगडम है, यानी उसके अंदर कितने ऑर्गेनिज्म हो गए 1000, यानी 1000 स्टूडेंट हो गए और उन सब का एक कॉमन फीचर है कि सब के सब CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप बना रहे हैं या दूसरी कैटेगरी में बोलूँ कि दूसरी कैटेगरी जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ 10th पास्ड स्टूडेंट की। ऐसे सारे स्टूडेंट का ग्रुप मैं बना रही हूँ जो कि 10th पास है। अब 10th पास है
तो सबसे कॉमन फीचर तो ये हो गया कि वो सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड से हैं। दूसरा फीचर ये हो गया कि सारे के सारे 10th पास्ड है। तो यहाँ पे इसके 2 कॉमन फीचर्स हो गए। तीसरा ग्रुप मैं बनाती हूँ कि तीसरे ग्रुप में मैं 10th पास्ड उन स्टूडेंट को ले रही हूँ जिनके पास में साइंस स्ट्रीम है। ठीक है, तो 10th पास होगा तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट लेगा, कोई साइंस लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ वो स्टूडेंट बना रही हूँ जो कि साइंस सब्जेक्ट वाले हैं। तो साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट हो गए। तो अब इनमें कौन कौन से कॉमन फीचर्स हो गए? सीबीएसई बोर्ड, 10th पास्ड, और थर्ड जो हो गया वो हो गया साइंस सब्जेक्ट, वेदर इट इज साइंस मैथ और साइंस बायोलॉजी। चौथा जो मैं ग्रुप बना रही हूँ, इन साइंस सब्जेक्ट में से सिर्फ वो स्टूडेंट का ग्रुप बना रही हूँ जिनके पास में साइंस बायोलॉजी है। तो अब हमारे पास में ग्रुप बन गया साइंस बायोलॉजी स्टूडेंट का। अब इनके फीचर्स, कॉमन फीचर्स, सीबीएसई बोर्ड हो गया, दूसरा फीचर 10th पास्ड हो गए, तीसरा फीचर अगर हम लोग देखें तो साइंस सब्जेक्ट है, और चौथा फीचर अगर कॉमन हम लोग देखें तो कॉमन फीचर हो गया इन सबके पास में साइंस बायोलॉजी है। अब हम लोग एक और ग्रुप बनाते हैं जो कि 5th ग्रुप है। तो 5th ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि साइंस बायो में से सिर्फ वो स्टूडेंट मुझे देखने हैं उस सेक्शन में से जिनकी की परसेंटेज 80% से अबव है, द स्टूडेंट्स विच हैव स्कोर्ड मोर देन 80%। तो अब इनके फीचर्स क्या हो गए? सीबीएसई बोर्ड, अगेन 10th पास्ड, अगेन साइंस सब्जेक्ट, अगेन साइंस बायो, और लास्ट में एक और फीचर जुड़ जाएगा कि इन सारे स्टूडेंट की परसेंटेज 80% से अबव है। तो सपोज जैसे हम लोगों ने स्कूल को कंसीडर किया था एज अ किंगडम, स्कूल के बाद में, किंगडम के बाद में जो सेकंड कैटेगरी आती है वो हमारी आती है किंगडम के बाद में फाइलम। तो हम लोगों ने 10th पास स्टूडेंट को कंसीडर कर लिया एज अ फाइलम। फाइलम के बाद में आते हैं हमारे पास में क्लास, क्लास के बाद आते हैं आपके पास में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आते हैं फैमिली, और फैमिली के बाद में आते हैं आपके जीनस, और जीनस के बाद में आती है स्पीशीज। तो अब ये 80% जो ग्रुप वाले जो स्टूडेंट हैं उसमें से भी मैं छांट रही हूँ कितने? अब मैं सिर्फ इसमें से कंसीडर कर रही हूँ वो स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज 90% से ज़्यादा है, दोज स्टूडेंट्स विच हैव स्कोर्ड मोर देन 90%। तो अब इनके कॉमन फीचर्स क्या क्या हो गए? अब इनके फीचर्स हो गए सीबीएसई बोर्ड, 10th पास्ड आउट, साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट में भी साइंस बायोलॉजी, साइंस बायोलॉजी में भी अब देखें तो मोर देन 80%, और मोर देन 80% के बाद देखें तो मोर देन 90%। अब हम लोग बात करते हैं स्पीशीज की। तो स्पीशीज के लिए समझाने के लिए मैं वो ग्रुप बना रही हूँ जो कि मोर देन 90% तो है, प्लस उस ग्रुप में, उस स्टूडेंट्स के ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड है गर्ल्स। तो अब यहाँ पे एक और फीचर, ये सारे फीचर्स तो थे ही, उसके साथ एक और फीचर ऐड हो जाएगा, कौन सा? गर्ल कैंडिडेट का। तो सपोज अगर यहाँ पे 1000 स्टूडेंट है तो 10th पास स्टूडेंट हो गए आपके पास में अराउंड 100, सपोज ये 100 हो गए, और साइंस सब्जेक्ट लेने वाले जो बच्चे हो गए वो हो गए आपके पास में अराउंड 40, और साइंस बायो, साइंस सब्जेक्ट में से भी साइंस बायो जिन्होंने लिया वो हो गए अराउंड 20, और 20 में से जिन्होंने 80% स्कोर किया वो हो गए अराउंड 10, और 90% से अबव जिन्होंने स्कोर किया वो हो गए अराउंड 5, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी यानी जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स है प्लस उन्होंने 90% से ज़्यादा स्कोर किया है तो 5 में से ओनली देयर आर 3 गर्ल्स। तो आप यहाँ पे काउंट देख सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स का काउंट जो है वो किस तरह से किंगडम से स्पीशीज तक आते आते
कम होता जाता है। अगर हम लोग किंगडम को एज ए स्कूल समझ रहे हैं तो स्कूल के अंदर वहाँ पे 1000 स्टूडेंट थे, और अगर हम लोग स्पीशीज़ को एज अ वो ग्रुप समझ रहे हैं जिसमें कि 90% से अबव वाले साइंस बायोलॉजी वो स्टूडेंट है जिनमें कि मेनली गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे काउंट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, तो और फीचर्स की बात करें, कैरेक्टर्स की बात करें, सिमिलैरिटीज़ की बात करें, तो जहाँ हमारे पास में इस किंगडम में सिर्फ एक फीचर था कि सारे स्टूडेंट सिर्फ CBSE बोर्ड से बिलोंग करते थे, चाहे वो उनकी डिससिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो किसी दूसरी क्लास से बिलोंग करते थे, चाहे उनका सेक्शन अलग था, चाहे उनका जेंडर अलग था, चाहे एज डिफरेंसेस बहुत थे, चाहे वो जिस पर्टिकुलर एड्रेस से आते थे, लोकेलिटी से आते थे, वो अलग था। तो डिससिमिलैरिटी इस ग्रुप में अंदर सबसे ज़्यादा थी और सिमिलैरिटी सबसे कम। और अगर हम लोग स्पीशीज़ वाले ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा हो गई और डिससिमिलैरिटी कम। तो सिमिलर फीचर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए, जबकि ऑर्गेनिज्म का काउंट हो गया कम। इसीलिए कहा जाता है कि दैट व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी डिक्रीज। यहाँ 1000 थे, यहाँ कितने रह गए? 3। तो दैट्स वाई स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज अ लोएस्ट कैटेगरी। और जो दूसरी पॉइंट है सिमिलैरिटी का, कि हम लोग किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते जाते हैं, सिमिलैरिटीज यानी सिमिलर फीचर्स ज़्यादा होते जाते हैं और डिसिमिलर फीचर्स कम होते जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, एक तो सिमिलैरिटी का और दूसरा कौन सी कैटेगरी लोएस्ट है और कौन सी कैटेगरी लार्जेस्ट है। तो होप सो आपको इस एग्जाम्पल से ये हायरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग रखते हैं किंगडम, फिर रखते हैं फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली और लास्ट में है जीनस और स्पीशीज़। ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर दी फर्दर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब की डेफिनेशन आप लोगों को बताऊंगी विद सूटेबल एग्जांपल्स। सो थैंक यू सो मच।